नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है पहला पादपों में पोषण। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। अपने को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अपने किसी भी कार्य को करते हैं तो अपने कुछ टाइम के बाद अपने को थकान का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने जो भी कुछ खाया पिया था वो सभी भोजन ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। तो हमें और ऊर्जा चाहिए। तो हमें वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से ही मिलती है। तो ऊर्जा के लिए हमें सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखो, परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करना है। तो परजीवी क्या होते हैं? जो जीव अपना पोषण परजीवी पोषकों से प्राप्त करते हैं, उन्हें दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे अमरवेल। और मृत जीवी किसे कहते हैं? जो जीव जो अपना पोषण है वो मृत या अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। इसके बाद देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो अपने क्या करेंगे कि जो पत्तियों के साथ एक पौधा ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, पौधे को 3 दिनों के लिए आप किसी भी अंधेरे कमरे में रख दोगे ताकि सभी जो स्टार्च है उसका उपयोग हो जाए। फिर क्या करोगे, एक पत्ती के कुछ भाग को आप काली पट्टी से ढक दोगे और पौधे को लगभग 6 घंटे तक धूप में रखो। पौधे से पत्ती को फिर अलग करो, फिर इसे क्या करो, चिन्हित करो और कागज की शीट पर इसका आकार बना लो और कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबलते हुए पानी में डुबो दो। इसके बाद उसमें अल्कोहल के बीकर में डुबो दो। उस उपरोक्त बीकर को आप ध्यान से पानी के बर्तन में रख डालकर तब तक गर्म करें जब तक कि अल्कोहल उबलने न लग जाए। अब क्या करते हो, पत्ती को आयोडीन के घोल में कुछ मिनट के लिए डुबोते हो। पत्ती को बाहर निकालते हो और आयोडीन के घोल से धोते हो तो आप देखते हो कि पत्ती के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्च की जो उपस्थिति है वो दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार हम पत्ती पर स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद देखो, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का जो संक्षिप्त विवरण है वो क्या है। तो देखो इसके बारे में कि जो पौधे हैं उनमें भोजन का जो संश्लेषण है वो कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है। और पत्तियां क्या है? पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। जो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं वो जड़ों से, पानी भी जड़ों से ऊपर तक पहुंचाया जाता है तने के द्वारा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और सूर्य का प्रकाश है उसको वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, भोजन बनाने का कार्य करती है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद देखो, किसी भी प्रवाह चित्र की सहायता को दर्शानिए और आपकी पादप भोजन के मूल स्रोत है। तो आपको ये चित्र बनाना है। और जो सभी जीव हैं वो सीधे या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। और उदाहरण के लिए जो पौधे हैं वो खाने वाले जानवर सीधे पौधों पर निर्भर करते हैं। मांसाहारी इन पौधों जो खाते हैं उनको खा लेते हैं। तो मतलब सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, निर्भर तो कहाँ है? पौधों पर ही है। कई सीधे पौधों को खाते हैं और कई क्या करते हैं? उन जीवों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। तो सभी निर्भर किस पर हैं? पौधों पर ही हैं। इसके बाद देखो, रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा जो संश्लेषित खाद्य का भंडारण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जो पादप हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये थे आपके 6 तक के क्वेश्चन। इसके बाद देखो, 7वां क्वेश्चन है, इससे संबंधित परिभाषिक जो शब्द है वो लिखना है। पीत दुर्बल तने वाला जो परजीवी पादप है उसे क्या कहते हैं? अमरवेल कहते हैं। और एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे घटपर्णी पादप कहते हैं। और वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसके बाद देखो, अमरवेल का उदाहरण है अमरवेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। अमरवेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। और कीटों को पकड़कर अपना जो आहार बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? घटपर्णी पादप कहलाते हैं। इसके बाद मिलान करना है। क्लोरोफिल का मिलान किससे करोगे आप? देखो, क्लोरोफिल क्या है? पत्ती में पाया जाता है। पत्ती का रंग किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। नाइट्रोजन जीवाणुओं के द्वारा निर्मित होती है। अमरवेल क्या है? एक प्रकार का परजीवी है। अमरवेल परजीवी है।
और कीट बक्षी पादप घटपर्णी है तो जंतु क्या होगे, परपोषित होगी। इसके बाद है सत्य असत्य कि जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यूज की जाती है और मुक्त की जाती है ऑक्सीजन। और ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, नहीं, वे सपोषी कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, यह सत्य है। और प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण भी सत्य है। इसके बाद देखो सही विकल्प का चयन करना है कि पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। तो इसे कौन लेते हैं, रंध्र लेते हैं। पत्ती के अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग के द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं वह क्या है, पत्तियां है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं मुख्य रूप से, लेकिन है तो पत्तियों के अंदर से होती ना, तो कौन करता है, पत्तियां करती हैं। तो आपके इस पाठ के जो पहले पाठ के क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।